I am a fan of Modi, so I don't. एलोन मस्क ने कहा है, आई एम ए फैन ऑफ मोदी, मैं मोदी का फैन हूं। टेस्ला ओनर जिसने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फैन हूँ। और एलन मस्क ने ये स्टेटमेंट दी है कि वो पीएम मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। इनसे पूछेंगे कि बड़ा फैन कौन है, एलन मस्क या फिर आबिद भाई। इससे पहले किसने कहा था? प्रेसिडेंट जो बाइडेन, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मिस्टर जो बाइडेन ने कहा था कि मैं आपका फैन हूं, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ये कहा था और कहा था आप मजाक समझ रहे हैं, मैं सही कह रहा हूं, यहाँ पे जितनी आपकी पॉपुलैरिटी है उसकी बिना पर मैं कह रहा हूं सारी टिकट्स बिक चुकी हैं जब आपने आना था। अच्छा, एलन सर जो हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। एक तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, दुनिया के नंबर वन अमीर तरीन इंसान है। गाड़ियाँ बनाते हैं, इंडिया में वो अपने प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उधर गाड़ियों की इंडस्ट्रियाँ लगाएंगे, गाड़ियाँ बनेंगी। देखिए, इससे तो साबित ये हो रहा है ना कि इंडिया को फ़ायदा मिलेगा और एलन सर जो है उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा जब उधर इंडस्ट्रियाँ लगेंगी। गाड़ी एलोन मस्क साहब ने कहा कि वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इंडिया इज़ ग्रेट फॉर सोलर। उन्होंने सोलर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा है कि इंडिया में जिस तरीके से सोलर का इस्तेमाल हो सकता है शायद दुनिया में कहीं और नहीं हो सकता, और इसके लिए कुछ उन्होंने टेक्निकलिटीज़ भी बताई, क्या रीजंस हैं, क्या लॉजिक्स हैं वो भी बताई। और से इंडिया में बिजनेस करने जा रही है। जी सर, वो बिजनेस इस लेवल पे करने जा रहे हैं। मैंने ना अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में बताया था कि आने वाला टाइम जो है ना चाइना के लिए ख़राब है, इंडिया के लिए बड़ा ज़बरदस्त गोल्डन जो है ना आने वाला टाइम है। अब एलन कोई छोटा नाम नहीं है सर, एक ब्रांड, एक मतलब दुनिया का अमीर तरीन आदमी, और वो इंडिया में इंडस्ट्रियाँ लगा रहे हैं। इससे इंडिया में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि एज सून एज पॉसिबल वो इंडिया जाना चाहेंगे। तो भाई कमाल है, क्या बात है। ऐसा करें, एलोन साहब के उधर से होते हुए हमारे लिए ज़रा इधर भी एक चक्कर लगा लें। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएम मोदी और एलोन मस्क की मीटिंग की, जो लगभग 40 मिनट तक चली। इस मीटिंग के बाद एलोन मस्क ने मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के बड़े फैन हैं। उन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि अगले साल इंडिया में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इंडिया आने के लिए इनवाइट किया है, वे इंडिया आने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं। इसके अलावा उन्होंने कार मैन्युफैक्चरिंग, सोलर एनर्जी और स्टारलिंक जैसे कई बड़े प्रोजेक्टों को इंडिया में स्टार्ट करने की बात कही है। एलोन मस्क की इस बात को सुनकर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सुन्न हो गया है। हम इस वीडियो में वहाँ के लोग और मीडिया का रिएक्शन देखेंगे, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। एलन मस्क ने ये स्टेटमेंट दिया कि वो फैन है पीएम मोदी के। अब ये बताएं, बड़े फैन वो हैं या आप ज्यादा बड़े फैन हैं? अच्छा, एलन सर जो हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। एक तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, दुनिया के नंबर वन अमीर तरीन इंसान है। गाड़ियाँ बनाते हैं, इंडिया में वो अपने प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उधर गाड़ियों की इंडस्ट्रियाँ लगाएंगे, गाड़ियाँ बनेंगी। देखिए, इससे तो साबित ये हो रहा है ना कि इंडिया को फ़ायदा मिलेगा और एलन सर जो है उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा जब उधर इंडस्ट्रियाँ लगेंगी। एलन सर की एक और बात बताओ, जितनी आपकी मेरी अभी तक बात हुई है ना, इतनी देर में वो इतना पैसा कमा सकते हैं कि जो मैं 10 सालों में भी नहीं कमा सकता हूँ। ठीक है, तो उनके साथ मेरा मुकाबला नहीं बनता। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस पे ये बात छोड़ता हूँ। आप बताइए, मोदी साहब जो हैं उनका ज़्यादा बड़ा फ़ैन मैं हूँ या एलन सर हैं? अब आप बिजनेसमैन को देख लीजिए या एक सिंपल इंसान को देख लें। चले, ये देखने वाले बताएंगे कौन बड़ा फैन है और क्या मामला है। एलोन मस्क ने कहा है, आई एम ए फैन ऑफ मोदी, मैं मोदी का फैन हूं। इससे पहले किसने कहा था? प्रेसिडेंट जो बाइडेन, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मिस्टर जो बाइडेन ने कहा था कि मैं आपका फ़ैन हूं, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ये कहा था और कहा था आप मजाक समझ रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ पे जितनी आपकी पॉपुलैरिटी है उसकी बिना पर मैं कह रहा हूँ सारी टिकट्स बिक चुकी हैं जब आपने आना था। तो एलोन मस्क की पीएम मोदी से मुलाकात हुई है कोई तकरीबन 40 मिनट्स की, और उसमें उन्होंने वो क्या इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं वो प्लान्स भी बताए हैं, इंडिया में वो क्या करना चाहते हैं। उनका कहना था कि इनक्रेडिबली एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इट हैज़ मोर प्रॉमिस देन एनी लार्ज कंट्री इन द वर्ल्ड। उन्होंने इज़ ग्रेट फॉर सोलर। उन्होंने सोलर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा है कि इंडिया में जिस तरीके से सोलर का इस्तेमाल हो सकता है शायद दुनिया में कहीं और नहीं हो सकता, और इसके लिए कुछ उन्होंने टेक्निकलिटीज़ भी बताई, क्या रीजंस हैं, क्या लॉजिक्स हैं वो भी बताई, और उन्होंने क्यों डूएबल है ये उस जगह पर ये भी बताया। अच्छा, फिर यही नहीं बल्कि उन्होंने जो वो करना चाहते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट इंक्लूड स्टेशनरी, बैटरी पैक्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो टेस्ला का तो पहले से उनका बहुत प्लान था कि वो इंडिया में टेस्ला ले जाना चाहते हैं गाड़ी। उनको मोदी ने इन्वाइट किया
किया है कि आप इंडिया विजिट करें, और उन्होंने कहा कि एज सुन एज पॉसिबल वो इंडिया जाना चाहेंगे। तो भाई कमाल है, क्या बात है। ऐसा करें एलोन साहब के उधर से होते हुए हमारे लिए ज़रा इधर भी एक चक्कर लगा लें, ठीक है। वो इधर क्या करने आएंगे, बंदा पूछे, हमसे मिलने आएंगे उनको। देखिए ना, नरेंद्र मोदी की प्रोफाइल और इंडिया की प्रोफाइल इतना ऊपर आ गई है कि सारे के सारे यार बिजनेसमैन मिलना चाहते हैं। जब उनको पता है हमारी सरकार के 2 डिफेंस के जो लोग हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और डिफेंस सेक्रेटरी, विजिट से आने से पहले दुनिया रीड कर रही होती है, फोरकास्ट कर रही होती है कि ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को पता चल गया कि देयर इज़ वन वर्ड एंड दैट इज़ इंडिया। और आसमान पे मोदी लिखा है ना, तो वो कंट्री कौन है वो आप देखें तो सही, कौन लोग लिख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया जिनका दुनिया में नाम है। एक सुपर पावर है, वो बॉस बोल रहा है। ठीक है। सुपर पावर क्या कह रहा है? बॉस। अच्छा, वो सुपर पावर, जिस सुपर पावर ने एक दौर में मोदी जी पे पाबंदी लगा दी थी जी, इंडिया अमेरिका में नहीं आ सकते मोदी जी, आज वो सुपर पावर में, लास्ट वीडियो वाली बात फिर करूंगा बीच में, उन्होंने फिर ऑटोग्राफ भी मांगा है और अब खुद उन्हें बुलाया, और वो ये हिस्ट्री के तीसरे ऐसे शख्सियत हाँ हैं जो कि स्टेट आपके वजीर आजम पे पूरी दुनिया भरोसा नहीं करेगी। देखिए, अब आपको पता ही नहीं है कि अगले महीने गवर्नमेंट कौन सी होगी, कौन आप पे भरोसा करेगा और कौन आप पे पैसा लगाएगा। सबसे पहले देखिए, पहले पाकिस्तान में आनी चाहिए, पहले मैं से हमें बाहर निकलना चाहिए अपने मुल्क के लिए। देखिए, अभी रिसेंटली जो आप पाकिस्तान में देख रहे हैं क्या हो रहा है, हर बंदा जंग कर रहा है। जंग किस चीज की कर रहा है कि कुर्सी मेरी, कुर्सी मेरी, कुर्सी मेरी। और ये पॉलिटिशियन जंग कर रहे हैं और जो पब्लिक जंग कर रही है, रोटी मेरी, रोटी मैं वो भी बताता हूँ। अब अभी रिसेंटली आपकी टेक्सटाइल जो मिल्स हैं वो सारी बंद हो रही हैं, 30% 40% बंद हो चुकी हुई हैं और बांग्लादेश में शिफ्ट हो रही हैं। अभी आप IMF से जो कर्जा मांग रहे हो, मैं आपको एक और खबर बताऊं, कल ये कवर भी की थी कि कराची पोर्ट जो हैंड ओवर करने जा रहे हैं वो सऊदीया के, ठीक हो गया कि मतलब कराची पोर्ट UAE के हैंड ओवर। अब मुझे आप सवाल भी कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए बातें नहीं है करने की, ये बातें करूं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में ये भी छिन गया, वो भी छिन गया, वो हैंड ओवर कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, टेक्सटाइल बंद हो रही है, मिल बंद हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बातें करूं मैं आपके साथ कि एलन सर अमीर आदमी है, वो बड़े फैन है या ये गरीब आदमी फैन है। और मैं अपनी ऑडियंस को और मोदी जी को, आज ऑडियंस को और मोदी जी दोनों को आई लव यू मेरी तरफ।